हर देश चाहता है कि वो पावरफुल बने, जिससे कि कभी भी जब भी वॉर का सिचुएशन आए तो उस देश के सोल्जर्स उस वॉर को आसानी से जीत जाए। उसके लिए उस देश के साइंटिस्ट हर दिन लगातार नए नए तरह के इन्वेंशंस और एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, जिसके बारे में सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही पता रहता है। और कभी कभी ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं, जिसके बारे में अगर आप जानोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। 10 अगस्त 2010 को क्रीपीपास्ता विकी नाम के वेबसाइट पर एक ऑरेंज सोडा नाम के यूजर ने द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के एक आर्टिकल को पब्लिश किया, जिसमें उसने पूरे डिटेल से रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। और ये जो ऑरेंज सोडा नाम का यूजर था, इसका रियल नेम और आखिर वो है कौन, किसी को कुछ नहीं पता। और जो उसने आर्टिकल पब्लिश किया था, इसके ओरिजिन को जानने के लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर वालों ने रिसर्चेस की थी। और ये जो टॉपिक था ये बहुत ही सालों तक वायरल भी रहा था। और आज मैं आपको द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में ही बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आगे बहुत ही ज्यादा क्रीपी चीजें आपको पता चलने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो ये बात है 1940s के समय की, जब वर्ल्ड वॉर 2 का समय चल रहा था। और उसी समय कुछ रशियन रिसर्चर्स एक ऐसे गैस पर काम कर रहे थे जिससे कि वो ये जानना चाहते थे कि आखिर एक इंसान बिना सोए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। उसके लिए उन लोगों ने एक बहुत ही अननोन हाईली टॉक्सिक गैस बनाया था, जिसको वो किसी पर आजमाना चाहते थे। और आपको पता ही है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 का समय चल रहा था तब रशिया भी वॉर में शामिल था, तो उसने भी कई वॉर जीते थे। तो जब कोई वॉर जीतता है ना, तो दूसरे देश के सैनिकों को वो बंदी बना लेते हैं। और रशिया के पास भी बहुत सारे दूसरे देश के सैनिक बंदी बने हुए थे, तो उसने भी सोचा कि क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट्स उन कैदियों पर ही किया जाए। तो वो रिसर्चर्स उन सभी कैदियों के पास गए और वहां पे जाके एक अनाउंसमेंट की कि कोई भी इंसान अगर 30 दिन तक बिना सोए रह लेगा उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। अब ये बात सुन के बहुत सारे कैदियों ने मना कर दिया, बट 5 ऐसे कैदी थे जो कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए आगे आए। बट उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट अभी जाके कितना एक्सट्रीम लेवल पर जाने वाला है और इनकी क्या क्या बदतर हालातें होने वाली है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक खास तरीके का चेंबर बनाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ वो अननोन हाईली टॉक्सिक गैस भी दिया जाता है। और वो जो चेंबर था उसमें खाने पीने की सभी सुविधा दी गई थी, एक वहाँ पे टॉयलेट भी था और कुछ बुक्स भी दिए गए थे उनके पढ़ने के लिए। और उस चेंबर में 2 वन वे मिरर लगे होते हैं, जिससे कि जो साइंटिस्ट है वो बाहर से अंदर में देख सकते कैदियों को, बट जो कैदी है वो बाहर नहीं देख सकते। उनके लिए वो एक नॉर्मल आईना होगा। और ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था इसे एक जनरल कंडक्ट कर रहा था, जिसके अंडर ये सभी रिसर्चर्स काम कर रहे थे। और अब शुरू होता है उन सभी का एक्सपेरिमेंट। पहला और दूसरा दिन उन सभी कैदियों के लिए एक नॉर्मली दिन रहता है, वो सभी आपस में बात कर रहे थे और खा पी रहे थे। बट तीसरे दिन उन सभी के आंखों में बहुत ज्यादा नींद दिख रही थी, बट वो जो अननोन गैस था उसके वजह से वो सभी सो ही नहीं पा रहे थे। और चौथा दिन भी वैसा ही गया। बट 5वें दिन रिसर्चर्स ने ये नोटिस किया कि जितने भी सारे कैदी थे वो सभी अपने लाइफ के सबसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। और ये एक नॉर्मल बात जैसे नहीं थी। मतलब कि जब हम आपस में बात करते हैं तो अगर कोई एक इंसान बोलता है तो सभी चुप होकर सुनते हैं ना उसकी बात, बट ये सभी उस तरीके से बात नहीं कर रहे थे। ये सभी एक ही साथ बोल रहे थे, कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। और ऐसे ही छठा, सातवां और 8वां दिन तक चलता रहा। बट सबसे खतरनाक चीज़ हुआ था 9वें दिन में। 9वें दिन उन सभी 5 कैदी में से एक कैदी अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो इतने जोर चिल्ला रहा था ना कि अगर वहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान उसके आसपास होता तो उसके कान के पर्दे फट जाते। बट आप जान के शॉक हो जाओगे कि वो जो चारों कैदी बाकी थे उन सभी को इसकी आवाज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और ये जो कैदी था ये 3 घंटे तक लगातार चिल्लाता रहा और चीखता रहा। बट 3 घंटे चिल्लाने के बाद उसकी जो वोकल कॉर्ड थी वो फट गई और उसकी आवाजें आना बंद हो गई। बट फिर भी वो चिल्लाने की कोशिश कर ही रहा था। और रिसर्चर्स जो थे वो हर दिन लगातार ऑक्सीजन के साथ साथ वो जो अननोन गैस था उसकी मात्रा भी बढ़ाते जा रहे थे। और अगले ही दिन उन 5 कैदी में से एक कैदी ने जो बुक्स उन सभी को पढ़ने के लिए दिया गया था उस बुक्स के पेजेस को फाड़ फाड़ कर वो जो वन वे मिरर था उसमें चिपकाने लगी, जिससे वो जो रिसर्चर्स है इन सभी कैदियों को नहीं देख पाए। और इसके बाद उस चेम्बर में पूरे तरीके से सन्नाटा सा फैल गया, कुछ आवाजें नहीं आ रहा था। बट वो जो रिसर्चर्स थे उन सभी को ये ज़रूर पता चल रहा था कि वो जितने सारे कैदी है वो सभी जिंदा है, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन दे रहे थे तो जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे थे वो सभी कैदी, इससे उन सभी को ये पता चल रहा था कि हाँ ये कैदी जिंदा है। बट इसके बाद एकदम साइलेंट सा जो हो चुका था, इसके वजह से रिसर्चर्स को डाउट होने लगा कि कहीं जितने भी सारे कैदी है वो सभी मरने के कगार पर तो नहीं आ गए। तो उसी वक्त रिसर्चर्स ने उस जो कमरे में हाईली टॉक्सिक गैस जा रहा था उसे तुरंत ही बंद कर दिया और एक अनाउंसमेंट की
कि हम अंदर आने वाले हैं, तो तुम सभी कैदी गेट से दूर हो जाओ, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम सभी को गोली मार दिया जाएगा। और उसके बाद जो अंदर से उन कैदियों की आवाज़ें आई थी ना, उसे सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि तब उन 5 कैदी में से एक कैदी ने ये बोला कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। और ये बहुत ही वियर्ड सी बात थी, क्योंकि उन सभी कैदियों को एक तरीके से इस गैस का नशा चढ़ गया था, इससे वो छुटकारा पाना ही नहीं चाह रहे थे। और सभी कैदी रिसर्चर्स से भीख भी मांगने लगे कि प्लीज ये गैस को वापस से चालू कर दो और इन सभी को वैसे ही अपने हाल में छोड़ दिया जाए। और ये देखकर सारे रिसर्चर्स शॉक हो गए, बट फिर भी रिसर्चर्स ने इनके बातों को अनदेखा कर दिया। बट जैसे ही रिसर्चर्स उस रूम के अंदर पहुंचे, उस रूम का नजारा एक तरह से नर्क बन चुका था, क्योंकि उस पूरे चेम्बर में खून का छींटा पड़ा हुआ था और जितने सारे कैदी थे उन सभी के शरीर के मांस उखड़े पड़े थे, हड्डी गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सभी अपने ही मांस को खा रहे थे। और जितने दिनों तक उन सभी कैदियों को खाना दिया गया था, वो सभी खाना वैसे ही पड़ा हुआ था, जिससे ये लग रहा था जैसे कि ये सभी कैदी अपने ही शरीर के मांस को खा रहे थे। और एक कैदी तो अपने पेट के ही मांस को इतना ज्यादा खाने लगा जिससे कि उसके पूरे अंदर की जो हड्डी थी वही एकदम नजर आ रही थी। और ये सब देखकर उन सभी कैदियों को जब इलाज के लिए भेजा गया तो वो सभी कैदी भीख मांग रहे थे कि उन सभी को वापस उस चेम्बर में भेज दिया जाए। और जिस मॉर्फिन के सिर्फ एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान आसानी से बेहोश हो सकता है, उन सभी कैदियों को 8 इंजेक्शन लगाए गए, बट उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस इंजेक्शन से। वो सभी बेहोश ही नहीं हो रहे थे और डॉक्टर से वो सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन सभी का सर्जरी उनके होशो हवास में ही किया जाए, क्योंकि उन्हें उस ऑपरेशन में दर्द जो हो रहा था उसी से उसको मजा आ रहा था। जैसे जैसे डॉक्टर इन सभी के इलाज करते जा रहे थे वैसे वैसे ये सभी कैदी मुस्कुराते जा रहे थे। बट इस ऑपरेशन के दौरान उन सभी 5 कैदी में से 3 कैदी की वहीं पे मौत हो गई। और इस चीज़ को देखकर रिसर्चर्स बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे, तो वो इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पे रोकना चाहते थे। बट इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ भी नहीं रोका गया। जो जनरल इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहा था उसने उल्टा उन 2 कैदियों को वापस से उस चेम्बर में भेजने का फैसला किया और इन कैदियों के साथ इस बार 3 रिसर्चर्स को भी उस चेम्बर के अंदर भेजने का फैसला किया। और जब उन कैदियों को बांधा जा रहा था वापस चेम्बर भेजने के लिए, तो वो सभी पहले बहुत छटपटा रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें चेम्बर में भेजा जा रहा है वापस उस गैस के पास, तो वो सभी अचानक से मुस्कुराने लगे। और इसे देखकर उन 3 में से एक रिसर्चर्स बहुत ही ज्यादा घबरा गया और उसने अपने रिवॉल्वर निकालकर उस जनरल को शूट कर दिया। और वो घबराते हुए एक कैदी से पूछा कि आखिर तुम हो क्या, कौन हो तुम? और तब जो उन कैदी ने बोला ना, उसे सुन के आप भी शॉक हो जाओगे। उसने बोला कि मैं तुम लोगों के अंदर का वही परछाई हूँ जिसे तुम सभी कभी बाहर आने ही नहीं देते। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है। अब ये सुनते ही उस रिसर्चर्स की पूरी हालत खराब हो गई और उसने उसी बंदूक से वो दोनों कैदियों को और जो बाकी 2 रिसर्चर्स थे उसे भी गोली मार दी और लास्ट में खुद को भी मारकर उसने इस एक्सपेरिमेंट के जो मिस्ट्री है उसे भी दफना दिया। और कहा जाता है कि आज तक उस एक्सपेरिमेंट के बाद कभी भी इतना ज़्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट किसी इंसान के साथ कभी नहीं किया गया। तो इसके बाद जो क्रीपी पास्ता नाम की वेबसाइट पर जो इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया था उसमें ये साफ साफ लिखा था कि इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई को दबाई गई है। अब बहुत लोगों को ये स्टोरी फेक भी लगा और बहुतों को रियल भी लगा, और जब रशियन गवर्नमेंट को इसके बारे में पूछा गया तो उन लोगों ने साफ साफ इससे मना कर दिया। अब अगर साइंटिफिक वे से देखा जाए कि ये स्टोरी सच है या झूठ है, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये भी बताया जाता है कि जब उन कैदियों का इलाज चल रहा था तो उनके दिल में हवा चली गई थी और वो तब भी जिंदा थे। बट ये साइंटिफिक वे से देखा जाए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान के अगर दिल में थोड़ी सी भी हवा चली जाए तो उसकी उसी समय हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हुआ कि दिल में हवा रहने के बावजूद भी वो 2 कैदी आखिर इतने दिनों तक जिंदा कैसे रह गया। और इसके अलावा आज तक कभी भी किसी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट में ये नहीं देखा गया कि किसी इंसान को दर्द में भी मजा आने लग रहा हो। अब अगर देखा जाए तो इंटरनेट पे हर दिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के स्टोरीज भी पोस्ट करते हैं जो कि उनकी इमेजिनेशन होती है। तो कहा जाता है कि ये भी एक तरह से एक इमेजिनेशन ही होगी किसी राइटर की जिसने इसे लिखा होगा, बट बहुत सारे लोग इसे सच मान गए हो। अब ये तो आखिर एक राज ही है, क्योंकि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि आखिर ये रियल हो सकता है या फेक है? आप अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना। और हाँ गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।